बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। आजकल तो ऐसी ऐसी बनती वो भी काले रंग का है ना, मतलब बच के रहना। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। जो दिल की बात है इस दुनिया से नहीं करनी। ये तो एक तरफ से सुनेंगे, दूसरी तरफ जाके आगे लगा देंगे कोई ना कोई, फलाना ये कह रहा था, ये कह रहा था। पहले आपके मुंह से निकलवाएंगे, फिर जाके फैलाएंगे आपका नाम लेके, अपने को छुपाएंगे भी हमने ऐसे कहा कहलवाया। तो वो फिर मंत्रा का काम करते हैं। तो इसलिए बात किससे करनी है? बाबा से करो दिल की बात। कभी बैठ के भगवान से बात किया है? ये बात। हाँ, क्या बात करी? जीवन में कुछ घटता है तो गलतियां करते हैं कि हमसे ये गलती हो। अच्छी अच्छी भी कराया करो, है ना। गलतियों वाली तो है ही है, पर ज़्यादा गलतियों वाली नहीं करनी चाहिए। उनका थैंक्स करो बाबा का कि आपने गलतियों से बचा लिया अब हमें। पहले ठीक है, भक्ति मार्ग में हम लोग जो है ये बातें करते हैं, कमियां कमज़ोरियां। कोई भी माँ बाप ना ज़्यादा बच्चों कमियां कमज़ोरियां सुन के खुश नहीं होता। माँ बाप को बच्चा आगे बताए मैं ये कर आया, मैं ये जीत आया, मैं, तो माँ बाप को लगता है भैया, है ना, मेरा बेटा बहुत आगे निकल गया, बेटा बेटी। लेकिन अगर वो रोज़ आके कहे मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया, तो क्या होगा? वो कहेगा ये कहाँ से आफत आ टपकी, हर वक्त रोंदा ही रहे। तो भगवान को भी ना गुड न्यूज़ सुनाया करो ना, अच्छी अच्छी बात बताओ। ये बाबा आपने कल ये कहा था, मैंने ना जीवन में धारण किया। अच्छी रिपोर्ट दो, है ना। जैसे बॉस को रिपोर्ट देते हैं हम, ऐसे भी उसको भी रिपोर्ट दो अपनी, अच्छी अच्छी बातें बताओ। बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देदारी के सामने नहीं। दूसरा है खुदाई खिदमतगार बन के सबको बहिश्त में चलने का रास्ता बताना है। खुदाई खिदमतगार मैंने, खिदमत कहते हैं सेवा को, सेवा। हाँ, खुदा, हम जो सेवा कर रहे हैं खुदा के नाते कर रहे हैं। हम कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं। जैसे दुनिया वाले होते हैं, अभी कहीं अस्पताल में लंगर लगा दिया जाके, है ना, या छबील लगा दी, वो नहीं कर रहे हैं। हम ज्ञान की छबील लगा रहे हैं। तो खुदाई खिदमतगार बन के परमात्मा ने हमारी ड्यूटी लगाई है, सबको बहिश्त में, मैंने हेवन में चलने का रास्ता बताना है, गेट वे टू हेवन। ये आपको चलना है, स्वर्ग में चलना है, या सिर्फ कार्डों में लिखना है? कार्डों में तो लिखते हैं ना, हमारे मम्मी जी वहाँ चले गए और फिर रोते भी रहते हैं भी वो क्यों चले गए मार को छोड़ के अकेले स्वर्ग में। तो रियल में जो स्वर्ग का मतलब जहाँ सुख हो, शांति हो, आपस में प्रेम हो, कोई निंदा चुगली ना हो, घटिया बातें ना हो, वो स्वर्ग है। जहाँ कुदरत साफ सुथरी हो, जहाँ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो, वो है। प्रकृति शुद्ध है, पवित्र है, मर्यादा में है। सबका कल्याणकारी बनना है। फिर सबसे बड़ा जो है पॉइंट है कि सबके लिए मन में कैसी भावना हो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला, सबका भला। बस, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भागु। सबका भला हो, सब निरोगी हों, सब मस्त रहें, सब मौज में रहें, यही भावना रखनी। आज का वरदान सभी अपने सिर पे हाथ रख लेंगे। ब्राह्मण जीवन में, बोलो, ब्राह्मण जीवन में, कल किया नहीं था, ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण जीवन में सदा सदा सुख देने और लेने वाले, सुख देने और लेने वाले, अतीन्द्रिय सुख के अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। अधिकारी भव। दोबारा, ब्राह्मण जीवन में
ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। तो अतीन्द्रिय सुख किसको कहते हैं? नीचे कर लो। अतीन्द्रिय सुख किसको कहते हैं? जो इंद्रियों से परे का सुख है, इंद्रियों से परे का सुख है। इंद्रियों से परे का सुख इस संसार में कौन सा है? जो दुनिया सबको पता है। बताओ। नींद। उसको कोई इंद्रिय काम नहीं करती आपकी, है ना। ना आँख देख रही है, मतलब गहरी नींद में, ना कान सुन रहा है कोई संगीत, ना कोई रसगुल्ला खा रहा है, ना गोलगप्पे खा रहा है, और फिर भी जो है बड़ा शांति में, बड़ी अच्छी नींद है। सब कुछ छोड़ देता है आदमी, अरबपति हो, खरबपति हो, कखपति हो, लखपति हो, नींद जब आती है ना, सब छोड़ देते, त्याग हो जाता है सब, बैठे बैठे शुरू हो जाए जब गया है ना। तो नींद जो है वो भी एक तरह का अतीन्द्रिय सुख है, लेकिन उसमें अज्ञान बना रहता है। नींद में क्या है? अज्ञान बना रहता है। हमारा ये नहीं है कि हम सोएंगे तो जब उठेंगे हम ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन जब हम योग में स्थित होते हैं तो उसके बाद हमारा ज्ञान जागृत होने लगता है, हम ज्ञान स्वरूप बनने लगते हैं। वो अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख। और परमात्मा तो है ही इंद्रियों से परे। जब परमात्मा से जुड़ोगे तो पहले अपनी इंद्रियों से परे जाओगे, क्योंकि भगवान की तो इंद्रियां है नहीं। जब उससे जुड़ोगे तो फिर आपके अंदर जो वास्तविक आनंद है वो घटित होगा। ऐसा ना, इस दुनिया में वो आनंद नहीं है कहीं, इस दुनिया में तो कुछ नहीं है, अल्पकाल का सुख है, टेम्परेरी। लेकिन भगवान का जो सुख है, आत्म परमात्म मिलन का, वो अनंत सुख है। तो वो अतीन्द्रिय, जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वो सदा बाप के साथ सुखों के झूले में झूलते रहते हैं। कहाँ झूलते हैं वो? सुखों के झूले में। उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। होता है ना, हम लोग कई बार अपने दुख का कारण किसको समझते हैं? दूसरों को, अपने घर वालों को। माँ बाप बेटा बेटी को समझ लेते हैं, बेटा बेटी माँ बाप को समझ लेते हैं, भाई बहन को समझ लेते हैं, लेकिन कोई भी आपके दुख का कारण, हमारे दुख का कारण हमारी वृत्तियां हैं, हमारे जो उल्टे सुल्टे हमने कर्म किए, हमारा अहंकार। तो बाबा कहते हैं कि फलाने ने मुझे दुख दिया, ये वो कह नहीं सकता। जो इंद्रिय सुखों में उनका वायदा है, कौन सा? कौन सा वायदा है? जो इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, कौन सा वायदा है उनका? वायदा है, बताओ। ना दुख देंगे ना दुख लेंगे, सुख ऊपर देंगे आया था ना, सुख लेंगे। ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। दुख नहीं देंगे ये वायदा तो सारे कर लेते हैं, लेकिन दुख लेंगे नहीं ये वायदा नहीं करते। हम दुख लेने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई कुछ कह के देखे, जैसे ही कहेगा हमारे अंदर आग सी लग जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं इन चीज़ों से ऊपर उठो और किसी को भी दुख नहीं देना। हमेशा ये सोचो, मेरे किसी वाणी से, कर्म से, किसी संकल्प से किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है, और कोई दे भी तो लेना नहीं है, स्वीकार नहीं करना। ये मुश्किल है। दूसरे वाला हिस्सा जो है, दुख नहीं देंगे ये तो आसान है, दुख नहीं लेंगे ये आसान नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती भी दे, बाबा देखो कहाँ कहाँ जाता है, तो भी उसे धारण नहीं करते। मान लो दे भी दिया किसी ने, टेम्परेरी आपको दुख हुआ भी, लेकिन ये नहीं उसको लिंगर ऑन करो, उसको ढोते रहो, और उसको बार बार जब कभी बात हो रेफरेंस दो
फलाने दिन 2 साल पहले आपने ये बात मेरे को कही थी। समझ में आई? बात हुई गई। योगी आत्माएं अपने अंदर कचड़ा रखते नहीं है। कहते कौन उठाए इसको? अपने मन बुद्धि में कौन उठाए? कौन दुखी होता रहे बातें रख रख के? अरे हमारे पास इतनी बातें भगवान की हैं, वो नहीं हम याद रखेंगे क्या? या कूड़ा कचरा अभी भी नहीं छोड़ना? अगर कोई जबरदस्ती भी दे तो उसे भी धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मण कौन है? जो सदा सुखी रहते हैं, जो दुख में भी सुखी है। सुख में सुखी तो सारे ही होते हैं, जो दुख में भी मौज में है। ऐसा नहीं कि उसको दुख नहीं है, शरीर में पीड़ा नहीं है, 36 तरह के रोग होंगे, लेकिन फिर भी वो मस्त। आप मेरी इज्जत करो, मैं आपकी इज्जत करूं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। यह है बड़ी बात। लेकिन आप मेरी बेइज्जती करो, मैं आपकी इज्जत करूं, ये तो बड़ी बात है ना। आप मेरे गिलानी करो, क्रिटिसाइज करो मेरे को, और मैं आपको फिर भी मुस्कुरा के देखूं। यह कबीर साहब वगैरह जो थे, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ गए थे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये वाली स्थिति से होनी चाहिए।